जय हिंद दोस्तों। आज जानेंगे संस्कृत का वीवीआई का क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो ये जो है आपका व्यंग्यात्मक है। क्वेश्चन नंबर 3, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आपका आलस्य दोष का वर्णन किया गया है। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो धूर्त लोग जो है आलस का बहाना बनाता है। आलस्यों के घर में आग कौन लगवाता है? तो ये मंत्री लगवाता है। आलस्यों की परीक्षा क्या लगाकर लिया जाता है? तो आग लगाकर लिया जाता है। चारों आलस्यों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है? तो केस पकड़कर निकाल दिया जाता है। याद रखेंगे, केस पकड़कर। आलस्यों का रक्षक कौन होता है? तो दयावान होते हैं। जो दयावान होते हैं वो आलस्यों के का रक्षक होते हैं। चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर। चारों आलस्यों को केस पकड़कर बाल पकड़कर खींचकर बाहर किया गया। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर थे। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसशाला में जो है आग आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई, मतलब कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसशाला में आग लगने के पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग जो है नहीं भागे, चारों सोए रह गए थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, अर्थात भाग गए। क्या हो गए? भाग गए। तो जो धूर्त लोग थे वे लोग भाग गए, जबकि आलसी लोग जो थे ये लोग सोए रह गए थे। अरे हल्ला कैसा है, यह युक्ति किसकी है? तो प्रथम पुरुष। जब घर में आलसाला में आग लगा तो प्रथम पुरुष पूछता है कि किस बात की हल्ला हो रही है। लगता है इस घर में आग लग गई है। किस पुरुष ने कहा? तो यह दूसरा ने कहा। याद रखेंगे, जब पहला व्यक्ति कहा कि किस बात की कोलाहल है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि जिस घर में हम लोग सोए हैं उसी घर में आग लग गई है। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो यह जो है नियोगी पुरुष निकाला, क्योंकि जब आग लगाया गया तो चारों आलसी सोते ही रह गए। जब आग गिरने लगी तो ये लोग नियोगी पुरुष को चिंतित होने लगे और ये लोग चारों आलसियों को, सोए हुए आलसियों को बाल पकड़ के बाहर किया। दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो आलसियों का रक्षक होते हैं दयावान लोग। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। याद रखेंगे, मैथिली कवि थे। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो ये जो है कथा के रूप में, ये कथा के रूप में बताया गया है। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत में है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो दोष निराकरण का शिक्षा देती है, अर्थात दोष को मिटाने का। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग जो है बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। स्थिति सौकर्य मूला की ही के न धावंती जानतवा, ये युक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये जो है आलस्य कथा। इसका अर्थ होता है कि स्थिति को देखकर कौन लोग जो है अपने जात वाले को देख करके कौन लोग नहीं जाता है। तो ये आलस्य कथा से लिया गया है। वास्तविक में वीरेश्वर कौन था? तो ये मिथिला का मंत्री थे वीरेश्वर। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता होता है, जबकि पत्नी की वास्तविक में रक्षक जो होते हैं वो जो होते हैं पति होते हैं, पत्नी की। और उसी प्रकार से संसार में बच्चों का रक्षक जो होते हैं माता होते हैं। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो ये विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी एक मैथिली कवि हैं, याद रखेंगे। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? तो मानव गुणों का वर्णन किया गया है। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो मैथिली भाषा के कवि जो थे विद्यापति थे। पतिरेव गति करुणिक बिना किस भाषा से लिया गया है? तो ये जो है आलस कथा से लिया गया। इसका अर्थ होता है कि पतिरेव गति करुण का मतलब कि पति जो गति होते हैं वो होते हैं पतिरेव गति, जिस प्रकार से मतलब कि करुणिकी का गति का गति होते हैं। पतिरेव मतलब पत्नी का जो होते हैं वास्तविक गति होते हैं वो पति होते हैं। स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो स्त्रियों का रक्षक पति है। पति किसका रक्षक होता है? तो स्त्रियों का रक्षक होता है। बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक माता होता है। वीरेश्वर नाथों को क्या देते थे? तो भोजन देते थे। कौन परिश्रमी नहीं करना चाहता है? तो आलसी लोग जो है परिश्रमी नहीं करना चाहता है। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी जो है भूखा रहना पसंद करता है लेकिन काम नहीं करना। सारे सुखों का मूल क्या है? तो संगठन सारे सुखों का मूल्य है, याद रखेंगे। आग को देखकर कौन सा भाग गया? तो आग को देखकर धूर्त लोग जो है आग को देखकर कौन सा भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गए, जबकि आलसी लोग जो है ये सब सोए रह गए थे। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था? तो ये तृतीय पुरुष ने कहा था।
जबकि पहला पुरुष ने कहा था कि किस बात की कोलाहल हो रही है, और दूसरा पुरुष बोला था कि जिस घर में लगे उस घर में आग लगे हुए है। जबकि तीसरा पुरुष कहता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो मुझ पर भींगा हुआ चादर रख सके, तो तीसरा पुरुष कहा था। और चौथा पुरुष कहा था कि अरे बचाल कितना बोलता है, चुपचाप सुने दो। अरे बचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? तो ये चौथा पुरुष का कथन है। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो वीरेश्वर, जो कि मिथिला के मंत्री थे। तकर्यतः अद्यास्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। लस कथा पाठ में किसकी उक्ति है? अर्थात कहने का मतलब कि जिस घर में हम लोग सोए हुए हैं उसी घर में आग लगा हो, यह किसकी उक्ति है? तो दूसरे आलसी की युक्ति है। इस संसार में आलसियों का रक्षक अर्थात गति कौन है? तो कारुणिक लोग हैं, जो दयावान होते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी, याद रखेंगे। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति जी हैं, ये मैथिली कवि थे। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। जो नीतिकार होते हैं आलस्य को शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील था, जो कि मिथिला के मंत्री थे, दानशील थे। पतिरेव गति वाला नाम जननी गति, अर्थात कि जिस प्रकार से पत्नी की गति पति है उसी प्रकार से बालकों की जो गति होती है अर्थात रक्षक होती है वो कौन होती है? तो स्त्री नाम पतिरेव गति वाला नाम जननी गति। हाँ ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार से पत्नी की गति पति होते हैं उसी प्रकार से बालकों की गति जो उसकी माता होती है, अर्थात स्त्री नाम हो जाएगा आपका। अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसशाला में आग जो है अलसशाला के कर्मचारियों ने लगाई थी। को अपि तथा धार्मिको नास्ति कैटरविवासिनम प्राविनोति, किसने कहा? तो ये तीसरा आलसी ने कहा था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई यहाँ पर धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम सभी पर भीगा चादर रख दे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो ये जब सो रहे थे तब लगाई गई। कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? तो दलित पुरुष का वर्णन किया गया है। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये जो है लघु कथा है, याद रखिएगा, लघु कथा है कर्मवीर कथा। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो कुल 4 थी, जिसमें से राम प्रवेश के माता, याद रखेंगे, पिता राम प्रवेश और जो है उनकी एक छोटी सी बहन थी, तो याद रखेंगे। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो यह महत्व को प्राप्त करता है। कर्मवीर जो होता है उत्साह से महत्तम पद को प्राप्त कर लेता है, जो कर्मवीर होते हैं। राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? तो महाविद्यालय के पुस्तकों में वहाँ जाकर बहुत पढ़ाई किए थे, खुद से पढ़ाई किए थे। उद्योगी नाम पुरुषम सिंह उपैतम लक्ष्मण, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह कर्मवीर कथा से लिया गया। इसका अर्थ होता है उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी वरण करती है। भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? तो 1 कोस दूर था। 1 कोस मतलब होता है 3 किलोमीटर, याद रखेंगे। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये जो है स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो शिक्षक जो दलित बालक को विद्यालय ले गए। वो जो आए थे नए शिक्षक थे, सामाजिक शिक्षक थे। राम प्रवेश के गांव का क्या नाम है? तो राम प्रवेश के गांव का नाम भीखन टोला है, जो बिहार प्रांत में पड़ता है। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए? तो ये राम प्रवेश जो है प्रथम स्थान को प्राप्त किया स्नातक की परीक्षा में। गांव में कौन आए थे? तो गांव में एक नवीन दृष्टि के शिक्षक आए थे। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो परिश्रमी पुरुष जो है लक्ष्मी प्राप्त करता है, अर्थात जो है धन जो है प्राप्त कर लेता है। दलित पुरुष का क्या नाम था? तो राम प्रवेश था। दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश था। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भीखन टोला नाम के जो गांव था बिहार प्रांत में था, वो वहाँ जो है सभी लोग निर्धन लोग रहते थे। बालक किसके शैली से आकृष्ट हुए? तो शिक्षक के शैली से वो क्या हुए? आकृष्ट हुए, शिक्षक के व्यवहार से। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थे, क्योंकि वो जब यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे तो प्रशासन में उनका जो है प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? तो राम प्रवेश जो है बच्चों के साथ खेल रहे थे। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाई? तो ये जो है अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाए। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर जो था राम प्रवेश राम था। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी जो है उद्योगी पुरुष की वर्ण करता है, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं उसका। भीखन टोला गाँव कहाँ है? तो भीखन टोला गाँव जो है बिहार प्रांत में है, बिहार राज्य में है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है कर्मवीर कथा है।
कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो कर्मवीर कथा का पाठ में जो है राम प्रवेश की कथा है। भीखन टोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक आए थे, जो नवीन दृष्टि के अध्यापक थे अर्थात शिक्षक। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम जो उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है नीति श्लोक पाठ। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? ये जो है महाभारत से लिया गया है। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये विदुर जी हैं नीति श्लोक पाठ के रचनाकार। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? तो नीति श्लोक का पाठ में जो है 10 श्लोक है, इसको याद रखेंगे। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। विदुर कौन था? तो विदुर जो था धृतराष्ट्र के मंत्री थे। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो ये विदुर जी हैं विदुर नीति के रचनाकार। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो विदुर नीति जो है महाभारत का इसको याद रखिएगा। विनय को कौन मारता है? तो विनय को जो है अकृति मारता है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो पीरे जो पीरे बोलते हैं वे सभी जगह पर सुलभ हो जाते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख जो है आ जाता है और साथ ही साथ बिना कुछ कहे बोलने लगता है। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित है। बिना पूछे बोलना कौन होता है? ये तो मूर्ख होता है बिना पूछे बोलने वाला। ये कहीं भी बिना पूछे चला जाता है और बिना कुछ पूछे बोलने लगता है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो ये तीनों जो है नरक के द्वार है, याद रखेंगे। काम, क्रोध और लोभ जो है 3 नरक के द्वार हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा जो है सत्य से होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार है? तो नरक के जो है 3 द्वार है। कौन कौन है? तो याद रखिएगा, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ जो है नरक के 3 द्वार है। विनय किसको मारता है? तो अपस्य को आने की जो है अपस्य को विनय मार देता है, गुस्सा को। सुख किसे कहा गया है? तो अहिंसा को सुख कहा गया है। तो ये था दोस्तों, अभी आपने देखा संस्कृत का मिक्स्ड क्वेश्चन था जो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।